अमेरिका के वर्चस्व के विरोध में तेजी से उभरता हुआ एक और संगठन जिसका नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को समझने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है, जो हम समझते हैं इसके अंदर। तो देखिए, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओनिल। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत, ब्राजील, रूस और चीन इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं कि आने वाले 50 सालों के अंदर ये मिलकर संयुक्त अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और जो अमीर देश हैं, अमीर देशों की अर्थव्यवस्था है, उनसे भी काफ़ी आगे निकल सकते हैं। ये काफ़ी तेज ग्रो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा। तो इसी के साथ हमारी जो बात आती है इसमें, क्योंकि इनके जो बाजार है ना काफ़ी बड़े हैं और तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से। तो देखिए, ये ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। उस समय बता दूं, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो केवल इसका नाम ब्रिक था, इसमें एस नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि एस मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, तो बी मतलब होता है ब्राजील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस था हमारा आगे जुड़ा है साउथ अफ्रीका। तो देखिए, पहले इसका नाम ब्रिक था। 2010 में एक शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें आमंत्रित किया गया था साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ लिया गया था। लेकिन पहले इसके अंदर साउथ अफ्रीका नहीं था, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, 2010 में जोड़ा गया है। इसी के साथ जो हमारी आगे बात आती है, इसने एक स्थापना की थी एक बैंक की, जिसे हम ब्रिक बैंक कहते हैं, जिसका नाम बदल दिया गया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, ये शंघाई चीन में है। और इसी के साथ देखिए, इसका जो मकसद था क्या था, पहले तो इस पे विचार किया गया था कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर 2012 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था चौथा, उसमें कहा था ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके साथ साथ जो विकासशील देश है ना, तो उनके एक बुनियादी ढांचा मतलब उनकी अर्थव्यवस्था और सतत विकास मतलब कंटिन्यू बना रहे, उसके लिए इन्होंने क्या करा, परियोजनाएं तैयार करी। और उसके लिए इन्होंने बात रखी किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और जो 2014 के अंतर्गत आते ही इसकी स्थापना कर दी गई। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अभी तक 10 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं अभी तक फिलहाल। इसको समझने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ पर इनके देश हैं और कौन कौन सी जगह पर ब्रिक्स की कंट्रियाँ पड़ती हैं। तो उसे समझते हैं। देखिए, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये आप देख सकते हो इस मैप के अंदर जो ग्रीन कलर से शेडेड हैं वो सारे हमारे इस ब्रिक्स की कंट्रियां हैं। और आगे हम समझते हैं इसके उद्देश्य, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, इसका उद्देश्य साधारण ये था कि आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशील प्रदान किया जाए और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना। मतलब देखिए, इसका यही है कि चाहे वहाँ पर संसाधन किसी प्रकार के हों, चाहे सेवाओं से जुड़े हों, चाहे कारखानों से जुड़े हों, जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी को एक गतिशीलता प्रदान की जाए ताकि वो कंटिन्यू बने रहें भविष्य तक। और गरीबी है उसको खत्म करने के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाएं कि गरीबी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब आगे हम समझते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है। ब्रिक्स ये नहीं कि भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है उसकी अर्थव्यवस्था से, हर देश की अर्थव्यवस्था को अपने साथ में देखेगा, उस पर नजर रखेगा, अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी सहायता करेगा ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाया जाए। अगर भाई उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो दूसरे देश उससे संबंध नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए उनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती पर लाया जाता है और ऐसे देशों से संबंध बनाए जाएं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इसी के साथ यहाँ से क्या बात आती है, मेन चीज जो बात कहते हैं ब्रिक्स कि प्रतियोगिता से बचा जाए। मतलब देखिए, अगर आप प्रतियोगिता करते हो तो प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है इन देशों के बीच में तो हो सकता है आने वाले समय में ये युद्ध का भी रूप ले सकता है। इसलिए जितना हो सके प्रतियोगिता से बचो और एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे विरुद्ध मत जाओ बल्कि एक दूसरे की मदद करो। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट आता है विशेषता इसकी, यही तो कुछ बातें हैं, इन्हीं के कारण तो हम कहते हैं कि ये एक संगठन है और जो अमेरिका के इस वर्चस्व को एक चुनौती दे रहा है और एक विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। इन पॉइंटों से हम समझ सकते हैं कैसे चुनौती दे रहा है। देखिए, जो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या की अगर बात करें, दुनिया की 100% में से 40% तो आबादी केवल
ब्रिक्स देशों की है, जो इसके अंदर ये 5 देश हैं। इनकी जो हम जनसंख्या की बात करें तो 40% है इन्हीं देशों के अंदर, और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% का है। जीडीपी की बात करें अगर विश्व के अंदर हम, तो इसकी बहुत ही ज्यादा है। जीडीपी की बात करें तो इसकी कितनी है, 30%, अन्य देशों के मुताबिक केवल इन 5 देशों की। तो इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। लो भाई, यानी कि ये एक ऐसा इंजन है, आर्थिक रूप से इंजन को चालू तो कर दिया है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार है तथा वैश्विक शक्ति भी है। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ये अमेरिका है, अमेरिका के वर्चस्व के विरोध में इसको एक चुनौती दे सकता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, और इसके बाद हम आगे समझेंगे देशों के बारे में, यानी देश किस प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, और ये भी एक विकल्प बनकर उभर सकते हैं आने वाले समय में। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू टू वॉच।